I am India's only female certified cannabis teacher. This plant is much better than 90% of human population. हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है कि ये वो है जो सब चीज़ों पे विजय पा सकता है. You can't mess around with the cannabis community. You know, even if you are dead. India is already the big thing when it comes to cannabis. हाथी से लेके शेर खाता है. For health. अपने काम के लिए खाली वेद पुराण रामायण मत पढ़ो. तो बाकी सारी चीजें भी है ना, या तो उसको भी बोलो तब तुम भक्त, वरना तुम भक्त नहीं. City Talks. Hey guys, this is me Hamraj Borai and yes, we are back on our show जिसका नाम है City Talks, रेडियो सिटी पर, जहां हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जिन टॉपिक्स पर बात करने के लिए लोग हिचकिचाते हैं. ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर आज मैं अपने शो पर आया हूं और मेरे साथ इस वक्त जुड़ी है India's first female cannabis activist, Priya Mishra, and she is also known as Hempvati. Welcome to our show, Priya. Thank you so much for having me over. It's an honor. सुनते सुनते रेडियो सिटी बड़ी हुई हूँ बॉम्बे में मैं. It's a pleasure to have you here. And India's first female cannabis activist. Yeah. That's a lot. इस पर हमें कुछ बताइए कि किस तरीके से आपने सोचा कि क्यों ना मैं कैनबिस पर रिसर्च करूँ. आपके लाइफ में कुछ इस तरीके का कोई इंसिडेंट था या फिर? Well, good question. First of all, India's first female cannabis activist, and it does make sense, I think so, क्योंकि जो प्लांट है कैनबिस, जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें होती हैं वो फीमेल प्लांट से ही आती हैं. उसमें भी मेल और फीमेल होता है. और ये मुझे रिसर्च करने के बाद में पता चला कि द प्लांट इज सो मच लाइक ह्यूमंस, एंड जो इंसिडेंट हुआ था ऐसा नहीं था कि मुझे कैनबिस पे रिसर्च करना था एग्जैक्टली. I was a part of media. I was working as a celebrity manager. Oh. And unfortunately, I ended up getting tuberculosis at a very young age of 20. And until then, I had not smoked up. Probably just once, वो एक incident नहीं होता है friends के साथ सब बैठे होते हैं try कर लेते हैं, and that's it. Long back. And I got tuberculosis. My world shattered. Unfortunately, it was diagnosed in 3rd stage. बहुत क्योंकि मैं बहुत गोल मटोल बच्चा थी, तो टीबी तो मतलब मैं बेसिकली 100 kgs की थी जब मुझे टीबी डायग्नोस हुआ है. तो अब जब इतना जो हैवी होता है, डॉक्टर कभी उसके पास जाके ये नहीं बोलेगा पहला चीज कि हाँ आपको शायद टीबी होगा, एंड दैट इज सो रॉन्ग. क्योंकि मसल टोन से लेके क्या क्या मुझे बताया गया था, उसका इलाज करिए, ये सारी चीजें करिए, वजन कम कर लीजिए. जिसको टीबी होगा उसका वजन कम करवा रहे हो आप. सो या आई गॉट ट्यूबरकुलोसिस. डॉट्स की मेडिसिन शुरू करवाई गई थी. अनफॉर्चुनेटली इन माई केस इट डिडंट हेल्प. And at that particular time, I still had certain friends who used to basically smoke up. That's a word that I would like to use, because अगर वो नहीं होते या ये method नहीं available होता, तो शायद मैं आप लोगों के पास सामने भी नहीं होती या इस earth पे नहीं होती, because my condition had really gone worse. So one day, it had been 3 days I had not slept. और दवाइयाँ मैं ले रही थी मेरी डॉट्स की. डॉक्टर मुझे पेन किलर नहीं दे सकता था, बीइंग वेरी स्पेसिफिक. ना नींद की गोली दे सकता था, क्योंकि वो डॉट्स की मेडिसिन के साथ रिएक्ट करती थी. एंड जब उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी तो टीबी बढ़ना बंद हो गया था. मुझे लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस था, तो मेरा यहाँ पे जो था वो यहाँ तक स्वेलिंग थी. सो वो स्वेलिंग और बढ़नी बंद हो गई, लेकिन उसको अंदर नहीं जा रहा था. तो वो जो था वहां पे पास, दैट वाज पेनफुल. फ्रेंड के वहां पे गए, उन्होंने बोला मर तो वैसे ही रही है, हंसते हंसते मर ले, कम से कम 3 दिन से सोई नहीं है, रो ही जा रही है. एंड दे वर स्मोकिंग. एंड ये एक जनरल परसेप्शन है कैनबिस के अराउंड. स्मोकअप भी जो करते हैं या नहीं करते हैं, उनको पता है कि आप हंसने लगते हो. दैट इज वन थिंग. पिया आधा भी नहीं पिया होगा मैंने जॉइंट, एंड आई स्लेप्ट आफ्टर 3 days. Imagine someone who can barely move the neck, gulp down food and everything, nothing, and not being able to sleep. जिसको टीबी हो, 3 दिन बाद मैं सोई, 6 घंटे बाद उठी. एंड दर्द से उठी. दर्द तो वापस आ गया था, क्योंकि दवा एक तरह से दवा उस टाइम पे थोड़ा सा समझ में आया, फिर मैंने किया. नाउ हियर वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये मैं एडिक्शन के हिसाब से नहीं कर रही थी उस टाइम पे. पॉइंट था कि अगर आपको दर्द है और डॉक्टर ने अगर मुझे प्रिस्क्राइब की होती पेन किलर, तो भी तो मैं 2-2, 3-3 पेन किलर्स उस टाइम पे ले ही रही होती.
गुड थिंग इज कि हम बॉम्बे के बच्चे थे, बट तो हमने थोड़ा सा और इसके बारे में रिसर्च किया, और गूगल था 10 साल पहले, बहुत अच्छे से था। तो हम गूगल पे जाके हमने खा ली, एंड कीवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रू. कैनबिस, पेन एंड स्लीप, 3 कीवर्ड्स डाले, एंड सो डॉक्यूमेंट्रीज पे डॉक्यूमेंट्रीज, कैंसर पेशेंट्स, एड्स पेशेंट्स का इलाज हो रहा है अराउंड द ग्लोब. यूएस में लीगलाइजेशन ऑलरेडी 4 स्टेट्स में हो चुका था 10 साल पहले. एंड दैट इज व्हेन आई, मी एंड माय फ्रेंड टोटा, लेट्स जस्ट रेफर हर टू एज टोटा, दैट्स हर निकनेम, so Tota and me were like, okay, this is some good thing. We are not like, imagining. एक होता है ना, imagination के हिसाब से नहीं है कि तेरे को actual में फायदा हो रहा है इससे. Slowly, steadily, in the next 1 week, I continued, utilizing that. And I realized, डॉट्स की मेडिसिन ने वो टाइम पे बंद तो कर दिया था, पेन जो था, नॉट पेन, स्वेलिंग, लेकिन वो रिवर्स नहीं कर रहा था. और 1.5 महीना हो गया था मुझे दवा लेते हुए. तो मैंने रिसर्च इतना स्टूडियस और बुकवॉर्म per se, or a nerd as people say at times, I'm the Big Bang Theory वाली लड़की type of a thing, so I'm more like Sheldon, not Penny per se. So I went ahead and I researched further, and I realized कि ठीक है, चलो, I can do a reversal of this also. Started reducing my medicines, which is very dangerous, let me just say that. But मेरे पास ऑप्शन नहीं था, थर्ड स्टेज पे ऑलरेडी थी 10 साल पहले. मतलब जो पेन और जो दर्द तकलीफ से मैं गुजर रही थी, वो कुछ नहीं, कोई नहीं बता पा रहा था, बचा पा रहा था. स्टार्टेड रिवर्सिंग माय मेडिसिन, डॉट्स कम करते हुए, क्योंकि मुझे 1800 mg की दवा दी जा रही थी. You're forgetting 100 kg से मैं 120 उस दौरान पहुंच गई. मेरा टीबी चेस्ट का नहीं था ना, तो मैं और मोटी हो रही थी उससे, क्योंकि मैं घर पे ही बैठी हुई थी, हिल नहीं रही थी. और आपका मेटाबॉलिज्म किल करता है डॉट्स की दवा, बाय द वे. तो मुझे 1800 mg से मैंने 1500 mg किया, फिर 1000 mg खुद ही, एंड देन आई रियलाइज, क्योंकि मैंने कैनबिस इंटेक ज्यादा कर लिया था, मेरी स्वेलिंग नीचे जाने लगी. 1 महीने बाद मैंने बंद ही कर दिया ना डॉट्स. एंड ये मैंने रिस्क लिया, आई विल से, ये मैंने रिस्क लिया. एंड टुडे बाय गॉड्स ग्रेस आपको बिना कंसल्टेशन के ऐसे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है. मेरे टाइम पे कोई डॉक्टर नहीं आगे आया. आज की तारीख में मैं 10 कम से कम डॉक्टर्स के साथ जुड़ी हुई हूँ जो प्रिस्क्राइब करते हैं लीगल मेडिकल कैनबिस. सो फ्रॉम 2012 to 2022, that is what exactly we have achieved. I'm not saying that we as in Hempathy, but we as an awakened generation has achieved to finally work towards healing and treatment. Correct. 3 months, swelling had gone. I had cured freaking tuberculosis by myself. Superb. Awesome. And during that time, let me say, it was not easy. Being a woman, getting stuff or getting mal, very difficult. Went to Goa, went to Bangalore. And throughout this journey, I used to be very honest with the peddlers. क्योंकि मैं दिखती नहीं हूँ ना नॉर्मल क्विंटेसेंशियल स्टोनर, राइट? तो वो देख के वो, क्या आपको क्यों चाहिए ये? एंड देन आई स्टार्ट कि ये है मेरी टीबी की रिपोर्ट, और मुझे आप मिक्स करके नहीं दे सकते हो, अडल्ट्रेटेड नहीं दे सकते हो, क्योंकि तब तक मैंने फेसबुक भी था 10 साल पहले हमारे पास. तो मैंने इंटरनेशनल एक्टिविस्ट से मैं जुड़ गई थी. लेट इट बी मार्क एम्ब्री, let it be Dr. Uma Dhanabalan, like the biggest people who were available at that time, 10 years back, on the international podium to talk about these things. तो उन लोगों ने मुझे बताया कि आप उनको ऐसा ऐसा बोलो कि मिक्स ना करके दें, आपको दवाई के लिए चाहिए, वरना आपको बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, जो बोलते हैं ना कि एक गैंगस्टर का ईमान होता है, भाई मेरे सीन में तो निकल आया ना. उन लोगों ने मेरे को ऐसा दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर इट गॉट रिवर्स्ड. एंड टुडे एज वी सिट एंड टॉक हियर, आई हैव 11,000 पीपल आई हैव कंसल्टेड, guided towards medical cannabis right from 2012 to 2020-22, and in the last 4 years purely via doctor consultations. So yeah, that is how it happened. Awesome. Yeah, I would like to know one thing. What was your doctor's reaction when you told him, told her कि भाई this is what I've done and this is the result? So doctor,
मैं डॉक्टर बेंद्रे के पास वापस गई नहीं ना क्योर करने के बाद, कभी नहीं गई. But I know for a fact, which thank you for reminding me, I know for a fact he also believes in Ayurveda a lot more. His brother is an Ayurvedic doctor in the same vicinity. सेम ऑफिस है उनका, एक तरफ एलोपैथी एक तरफ आयुर्वेदा चलता है उनका. बट आई वॉज सो स्कैर्ड ना. 1800-2100 mg की आप दवाइयाँ दे रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं पेन में तड़प रही हूँ, और आप मेरे को बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ. और दवाई आपको पेन के लिए तो बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ, सोने के लिए भी बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ. सो आई डिडंट गो टू हिम. आई स्टेड कनेक्टेड विथ माई US डॉक्टर्स. I stayed connected with them because at that time it was not acceptable ना. आज की तारीख में भी कहाँ acceptable उतनी तरह से हम normalize करने की कोशिश कर रहे हैं. वो बोलते हैं ना, अगर भारत की XYZ population है तो हम खाली Z population कोशिश कर रहे हैं इस चीज को acceptance लाने में, और उसमें भी खाली 1% Z generation करवा पा रहा है. So the new doctors, or rather the US based doctors, supported me throughout. Today, yes, in Mumbai itself, I have over 5 doctors who are helping the patients and prescribing. Dr. Uma Dhanabalan was not surprised. She knew this is exactly what the result is going to be, because वहाँ पे बैठ के वो लोग तो कैंसर रिवर्स कर रहे थे ना. Exactly. एपिलेप्टिक सीजर्स रोक रहे थे ना. मेरा तो बहुत, उनके अनुसार बहुत छोटा केस था. So yeah, they were always in touch with me. Because I've also heard Bob Marley, even उसको भी शायद कैंसर हुआ था, and doctors were like, the reason why you've survived for 5 more years is because you used to smoke. Used to smoke up. Let me correct you there. Smoke up, yeah, I'm so sorry, smoke up. Smoke, cigarette, tobacco, जो कि already roasted होता है, Okay. definitely causes a lot of trouble in extended use. On the other hand, जब आप cannabis, जो smoke up की बात होती है, lungs हो, चाहे आपके internal linings हो, धूमपान एक मेथड होता है जिसमें गैस अंदर जाती है. एनेस्थेसिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको ऑक्सीजन भी दिया जाता है एनेस्थेसिया, राइट? तो उस मेथड की वजह से स्मोकिंग अप में he also survived, and today his family, Rohan Mali, Julian Mali, Gong, they all are running Marley Foundation. They are actually emptying the Jamaican prisons and working towards the last prisoner projects and other things as well. They are tied up to remove people from expungement, basically, जिनको जेल हुई थी गांजे और चरस की वजह से in US, in Jamaica, other places, उनको वहां से जेल से निकाला जा रहा है. उन्होंने जेलों को कन्वर्ट कर दिया है फॉर कल्टिवेशन फार्म. इतना खाली करवा दिया जेल कि उन्होंने एक जेल ले ली, उसमें कल्टिवेशन फार्म उन्होंने खोला है. सो दैट इज फ्रॉम treating, or from seeing rather, their father suffer and knowing fully कि ये पेन उनका कम किया उसने. elongate तो लाइफ क्या ही होगी, हमारी सांसें लिख के आती हैं. लेकिन वो सांस एक वेजिटेबल की तरह ले रहे हो कि बिल्कुल तड़प तड़प के ले रहे हो, कि आप ऐसे कि लास्ट, जब आपका लास्ट वो सांस है तो भी आप कंटेंट हो. वो दे देता है, ब्रिंग वो कैनबिस पेन निकाल के. सो यस, बॉब मार्ली आल्सो प्रीटी मच यूटिलाइज्ड. एंड काफी सारे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं उसको कैंसर ही इसी वजह से हुआ. नॉट एट ऑल. इट इज नॉट राइट टू एक्चुअली से दैट. बट वही होता है ना कि उस टाइम की रिसर्च थी ही नहीं जिस लेवल की रिसर्च आज है. जैसे ये बेबी मेरी गोद में है, कैनबिस हेल्थ इंडेक्स. अब ये एक ऐसी किताब है जो अभी नहीं 7-8 साल पहले पब्लिश हुई है. एंड इसमें 100 किस्म की बीमारियां कैनबिस कैसे ठीक करता है पूरा साइंस दिया हुआ है. कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, एज एन रिसर्च हुई है, कौन से सन में हुई है, वो तक दिया हुआ है उसके ऊपर. अनफॉर्चुनेटली 80s में नहीं था, 90s में वो चीज नहीं थी. सो या. एंड जहाँ तक हेम्प की हम बात करेंगे, कैन यू प्लीज टेल आवर व्यूअर्स कि ये हेम्प होता क्या है? I'm wearing hemp right now, so this is a kurta made out of hemp. Hemp वो चीज है जिससे आप कुछ भी बना सकते हो. जिससे पहला कपड़ा बना था, जिससे पहला पेपर बना था. हेम्प वो चीज है जो बेसिकली चाइना को आज भी इतना स्ट्रॉन्ग रखे हुए है क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल हेम्प कभी कल्टिवेशन बंद ही नहीं किया. एंड दे आर द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स फॉर एवर. बोला जाता है वर्ल्ड वॉर 2 का जो हीरो था
It was a hemp victory. It's literally, if you Google hemp victory World War, you'll understand that places like Europe, countries in Europe, understood कि ओके इसमें से उनको काफी कुछ मिलेगा, कपड़ा बनाने से लेके, जो खाली कपड़ा नहीं होता है, बेसिकली इसका इंसुलेशन बहुत बढ़िया है. बाहर ठंड है तो मैं गर्म होंगी, बाहर गर्मी है तो मैं ठंडी हो जाऊंगी. कैसे? दैट इज बिकॉज उसका कपड़ा वैसे मेरे बॉडी टेम्परेचर अनुसार होता है. और वो खाली कपड़ा नहीं, हेम्प वो भी चीज है जो हेम्पक्रीट बनाता है. आप उसको लाइमस्टोन के साथ मिक्स करके अगर घर बनाएंगे तो बाहर अगर गर्मी होगी तो आपका घर ठंडा रहने वाला है, और अगर बाहर ठंडी होगी तो आपका घर गर्म रहने वाला है. दैट इज समथिंग, यस, आवर एंसेस्टर्स ऑल्सो अंडरस्टूड. अगर आप जाएंगे, हमारे यहाँ काला कैलाश है महाराष्ट्र में, है ना, काला कैलाश गूगल कर लेना आप लोग क्या है. वहां पे जाएंगे तो इट इज अ प्रूवन फैक्ट. आर्किटेक्ट्स ने प्रूव किया है कि वॉल के ऊपर जो कार्विंग्स वगैरह हैं उसके ऊपर एक लेयर ऑफ हेम्प है. हेम्प ऑयल वगैरह का एक लेयर है उसके टेक्सचर का, ताकि वो पत्थर चुरमुराए नहीं. उसके इतने यूज है कि फोर्ड ने गाड़ी बना ली थी, अभी नहीं बनाई थी, बहुत पहले बना ली थी, और यूएस गवर्नमेंट ने तुरंत एक लेटर भेजा था टू स्टॉप दैट, टू अंडरस्टैंड कि वो टाइम पे जो उनके रूलर्स थे, लेट्स जस्ट कॉल देम रूलर्स ना. आप इनोवेशन को अगर स्टॉप कर रहे हो तो आप रूलर हुए, आप गवर्नमेंट नहीं हुए. उनके जो रूलर थे, अगर वो अलाउ कर देते थे हेनरी फोर्ड को, तो आज तो मतलब फोर्ड की गाड़ियां तो इंडिया में कितनी बिकती है, हम सब गांजे की गाड़ी चला रहे होते. अब 2022 में स्पोर्ट्स कार बन रही है कैनबिस से. ऑस्ट्रेलिया में बनी है, यूरोप में बनी है स्पोर्ट्स कार. सो लाइट वेट, उसका जो बनता है मेटल बनता है, सो लाइट वेट. इमेजिन, मतलब ये लोग आज की तारीख में, चलो यूरोप की भी क्या बात करूं, हेम्प से जमशेदपुर में बच्चों ने हेम्प बायोडीजल बना लिया है इंडिया में. वो पहले यूरोप में हुआ था, यूएस में हुआ था. मैंने भी उस पर रिसर्च की थी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ, बच्चों के साथ. अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया था, हमारी रिसर्च से सिनॉप्सिस तक रह गई थी, एंड हम कोविड के बाद वापस शुरू करने वाले थे. तब तक जमशेदपुर में, क्योंकि बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी थे काफ़ी सारे कॉलेजेस के, दे हैव गॉन अहेड एंड दे हैव क्रिएटेड हेम्प एथेनॉल एंड बायोफ्यूल. दे आर ट्राइंग, टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, which is amazing. So that is what hemp and cannabis can do, right from cloth to hempcrete, making alloy, as well as ईंधन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा वो इससे सॉल्व हो सकती है. हाँ, हम जा रहे हैं, कोप जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं. बायोफ्यूल के बारे में बात करनी है, हमारे भारत में बहुत है. अगर आप, सही बात है, अगर आंखें खोलो तो, आंखें खोलनी नहीं है, वो बिल्ली वाला हिसाब है हम लोगों के साथ. आंख बंद करके दूध पी लो. आप जाके देखिए नार्कोटिक्स का कितना बड़ा बिजनेस है. चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे वो गजानन महाराज हो. अब मैं शिव जी का इसमें नाम नहीं लूंगी क्योंकि उस टाइम के लोग अवेलेबल नहीं है, लेकिन साईं बाबा और गजानन महाराज की तो चिलमें आज भी रखी हैं. आरतियां तो आज भी उसी से होती है. शेगांव चले जाओ, एक्चुअल में अगर मन्नत मांगनी होती है तो गांजे का पैकेट चढ़ाते हैं. तो अगर संत महंत किसी चीज का सेवन करते थे, हम अभी संत महंत हुए नहीं, लेकिन वो क्यों करते थे? और लाइटनेस, एलिवेशन, कैनबिस एलिवेट्स, और वो एलिवेशन की वजह से एंजाइटी भी बहुत लोगों में हो सकती है, साइकोसिस, साइकोटिक अटैक भी हो सकता है. तो वो कितना और क्यों करना चाहिए, उसके लिए डॉक्टर से मिल लो. आज की तारीख में बहुत सारे वेज हैं कैनबिस कंजम्पशन के भी. यू डोंट हैव टू रियली स्मोक अप इफ यू हैव एन इशू, जैसे मुझे टीबी था, या किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पेन है, ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, आपके पास गमीज अवेलेबल हैं, उसके साथ साथ धूमपान की मेडिसिन अवेलेबल हैं. Yeah, there are two companies in India. One is Canazo India and the other is Trost. Okay. Both of them have cigarettes available, medicinal cigarettes made out of cannabis. How different is hemp from the other forms of cannabis? Very, very different. And hemp and cannabis, as far as, so the industry is also divided in this. And I feel that I am from this, from an activist yet an educator side, So what my understanding is, cannabis एक प्लांट है
ओके अगर हम प्लांट किंगडम में देखें, लेकिन वो प्लांट 2 हैं, उसमें मेल और फीमेल बिल्कुल अलग होता है, एक ही प्लांट के अंदर नहीं होता है। तो जो मेल होता है, उसके अंदर मेनली फाइबर जो उसका डंडा होता है, पत्ते होते हैं एंड सीड्स होती हैं। जो फूल होता है और जो बड जिसको बोलते हैं हम, गांजे का बेसिकली बड से करते हैं ना, तो वो जो है, वो सिर्फ फीमेल में उगता है। ओके And that is where the major difference lies. Because what the government allows at the moment for cultivation for industrial purposes is hemp. That is the male plant per se. Even if you end up getting the female plant, they'll destroy the buds. Places like Uttarakhand, they give you 0.3% THC से नीचे वाले seeds. The government in India gives it. सो बट जब जब हम भांग की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो भांग उग रही है, या उत्तराखंड सॉरी मध्य प्रदेश में उग रही है, राजस्थान या उड़ीसा में, वहां पे ये वाला सिस्टम नहीं है। वो उनके लिए वो एक ही प्लांट है, तो वो जो पत्ते तोड़ते हैं उसके निकलता है, तो वो उससे बनाते हैं। तो ये जो आज की तारीख में हम 2022 तक पहुंच गए हैं, हमें पहले डिफरेंस मेल और फीमेल में जब हमने समझ लिया, तब साइंटिफिक डिफरेंस हो जाता है। वो जो 0.3% THC है ना, वो भी हम लोगों ने अपने एक ईगो को मसाज करने के लिए बना रखी है। फॉर अ सिंपल फैक्ट, अगर किसी को लेट्स से ब्रेन ट्यूमर है, फर्स्ट स्टेज वाले को तो चलो तुम एक सर्टेन अमाउंट दे दो, जो सेकंड या थर्ड स्टेज है उसको हाई THC लगने वाला है। ट्रू। आप एक लिमिट नहीं कर सकते हो इनोवेशन को या साइंटिफिक चीज को जो बाहर इस चीज के लिए हो रही है। देन यू आर ब्रिंगिंग इन दैट नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इज व्हाट आई फील। सो टुडे वी आर स्टिल अनफॉर्चुनेटली एट अ पॉइंट इन इंडिया कि हम मेल फीमेल प्लांट के बारे में भी नहीं जानते, तो हम वो परसेंटेज कैसे डिसाइड कर सकते हैं? एग्जैक्टली। जिसने वो जो परसेंटेज डिसाइड किया था, उन अंकल को बाहर लाके मैं खाली पूछना चाहूंगी, आप मुझे मेल और फीमेल प्लांट का डिफरेंस बता दो। आप 0% THC पे साइन करके मैं दूंगी आपको, है ना? देख के खाली बता दो। फूल दोनों में निकला होगा अभी, है ना? मेल और फीमेल में छोटे छोटे हैं, इन दोनों का डिफरेंस देख के बता दो। तो जब आपको पता ही नहीं, तो आपने वो सेट कैसे कर दी लिमिट? वो जगह पे आई फील डॉक्टर्स शुड बी इन्वॉल्व्ड, बट दैट्स अगेन सेकेंड स्टेज पे चला जाता है। तो फर्स्ट स्टेज पे ये हेम्प हो जाता है आपका, ये है हेम्प एंड कैनबिस। तो जो गवर्नमेंट परमिशंस देती है पेपर्स में लिखने के लिए, इकोनॉमिक्स में लिखने के लिए बहुत आसान हो जाता है, हेम्प एंड कैनबिस। हेम्प इज मिस्टर, कैनबिस इज मिसेस। बेसिकली अगर मेल फीमेल का अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, तो ये डिफरेंस हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं इसकी आज की तारीख में वो बोलते हैं दैट जो हाई THC एंड CBD यूजेज है, वही हीलिंग ऑफ द नेशन बनेगा एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वही क्योर कर रहा है। ऐसा नहीं है पेशेंट्स को इंडिया में नहीं मिल रहा है, आता है। उनकी एक फॉर्म भरते हैं वो लोग, राइट टू लाइफ, है ना? उसके बाद उनको इम्पोर्ट होके आ जाता है वहां से। तो राइट टू अर्निंग हमारे फार्मर्स को नहीं है क्या वो सेम चीज का? क्योंकि वो 3,000 की मेडिसिन 15,000 रुपए में मंगवा रहे हो वो, एग्जैक्टली, है ना? सो जितना उसको, मुझे ऐसा लगता है कि हक है इंपोर्ट करवाने का राइट टू लाइफ में, उतना ही मेरे फार्मर को है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब डिसाइडिंग अथॉरिटी जो बैठी हुई है उसको नहीं समझ में आएगा कि हेम्प और कैनबिस ऑनेस्टली एक प्लांट के 2 रूप है, मिस्टर एंड मिसेस वाला। सो या दैट्स व्हाट, अनफॉर्चुनेटली आप मिस्टर को मिसेस का काम नहीं करवा सकते। आप हेम्प की दवा कहाँ बनवा रहे हो? वो उस लेवल की आपको इफेक्ट नहीं देंगी एग्जैक्टली जो हम चाह रहे हैं कि आप आज की तारीख में सीजर्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जिनको 300 महीने के सीजर्स आते हैं, उनको मुश्किल से 3-3 महीने में 1-2 आ रहे हैं यूएस में, जो प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। और वो लेवल का CBD बर्ड्स ही नहीं ग्रो करने दे रहे हो आप, पहली बात तो मेरे फार्मर्स को, है ना? THC भी साइड में कर दो, तो फिर वो कैसे करेंगे? सो अनफॉर्चुनेटली, एंड कैनबिस इज वन थिंग, समझाना या बताना इन एन आवर इज इम्पॉसिबल, बिकॉज आज 2022 में 10 यूनिवर्सिटीज हैं जो बैचलर्स और मास्टर्स प्रोवाइड कर रही हैं कैनबिस के अंदर। Superb. So imagine, you spend 3 years, you spend 5 years learning about that same plant.
But yeah, the basic is Mr. and Mrs. in terms of paper. तो हाँ, hemp and cannabis ऐसे होता है. ओके, और अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें हम्म. तो पिछले 50,000 सालों का मतलब एज पर द रिकॉर्ड्स जो कि मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें दिया है कि हेम्प तो या कैनबिस इंडिया में पिछले 50,000 सालों से यूज़ किया जा रहा था रोज़मर्रा की चीज़ों में, लाइक फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, अथर्ववेद में भी दिया गया है इसके बारे में। और आप ही की एक वीडियो में देखा था मैंने कि वो लोग इसे विजय कहते थे, यानी हर रोगों पर विजय पाने वाली जड़ी बूटी, और फिर अचानक से इस पे बैन लगा दिया जाता है। So you know the beauty is कि हमारे जो वेद पुराण हैं वो किसी के विम्स एंड फैंसी से नहीं बने हैं. वो बहुत साइंटिफिक हैं. वेद स्तुतियाँ लिखी हुई हैं, उसमें समझाने की कोशिश की है यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्सल साइंस के बारे में. पुराण कहानियों में हो जाता है, यू नो, स्टोरीज पर से. अब जब आप उसको डिसाइफर करते हो, आपको मिलता है अथर्ववेद में आपको मिलता है आयुर्वेदा के बारे में आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिलती हैं. एंड विजया तो खाली एक नाम आप बता रहे हो, उसमें 45 नाम दिए हैं. मतलब राइट फ्रॉम विजया टू सिद्धात्री, जो सिद्धियां प्राप्त कराती है, जो हैप्पीनेस देती है, जीवदात्री, जो जीवन प्रदान करती है. और ये सिर्फ वेदों के टाइम पे नहीं, 1500 सदी तक भी हमारे जो राजा महाराजाओं के जो राइटर्स हुआ करते थे, सब लिख रहे होते थे, उन्होंने भी लिखा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, कि ये बहुत काम आता था. एलिक्सर की तरह यूज करते थे वो लोग, फाइट्स में जाने से पहले यूज करते थे. निहंग्स जो एक सेक्ट ऑफ सरदार्स है, बेसिकली जो फाइटर क्रीड जिसको पूरी लीग बोलते हैं, उनके यहाँ सूखा बनता है. सूखा इज बेसिकली भांग, पत्तों की तरह वो पूरा मिश्रण बनाया जाता है. फाइट से पहले और फाइट के बाद दिया जाता है. एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज बेसिकली एन एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी कि आप लड़ने जा रहे हो, वो आपका कर्म है ना. Correct. लेकिन आपकी बॉडी और सोल ताकि आपको पीटीएसडी की प्रॉब्लम ना हो. हम लोग बहुत पहले से इस चीज के बारे में जानते थे, तो हम लोगों ने पहले ही भांग वांग सॉर्ट करके रखी थी. आज की तारीख में यूएस वाले पीटीएसडी पे काम कर रहे हैं कैनबिस के साथ. यूएस गवर्नमेंट एंड कनाडा गवर्नमेंट एक्चुअली इंश्योर पीपल, इंश्योरेंसेस हैं जिसमें वो मेडिकल कैनबिस यूज कर सकते हैं. इमेजिन गांजे का मतलब इंश्योरेंस में कवर्ड हो जाता है उनका, है ना. सो दैट इज द लेवल दैट हमारे पुराणों में या वेदों में लिखा हुआ था, और हमारे राजा महाराजाओं को भी पता था. अब जो बैन आया वो यूएस ने निक्सन के टाइम पे शुरू करवाया. निक्सन इज अ वेरी इनफेमस नेम ऑलरेडी इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, एंड उनकी बहुत ओपन कॉन्वर्जेशंस, रिकॉर्ड्स, कॉल्स, यू नो, एक आप गूगल पे जाके आप सुन सकते हो, यूट्यूब पे जाके सुन सकते हो, कि उनका ये टारगेट था बेसिकली कलर्ड कम्युनिटीज जो यूएस में थी उनको बिहाइंड द बार्स डालने के लिए, और ताकि वो ऊपर ना उठे. निक्सन का एक बहुत इनफेमस डायलॉग है, मैरिजुआना की वजह से जो फॉरेनर या जो गोरी महिलाएं होती हैं उनको काले आदमी बहुत अच्छे लगने लगते हैं. निक्सन का ये मैंने हिंदी में बोला है, आप अंग्रेजी में जाके इसका देख सकते हैं. एंड इट इज रिकॉर्डेड, कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक की गई है ना, एंड इट इज अवेलेबल. या देयर आर, या यू कांट मेस अराउंड विद द कैनबिस कम्युनिटी, यू नो, इवन इफ यू आर डेड, once the once they wake up they'll bring you back from death, and you know they will do everything kind of a thing. So अब ये सारी चीजें समझ में आता है कि उनका एम कहाँ पे था. He was a narcissistic and a racist man. एंड कैनबिस आता था. सबसे पहली बात, कैनबिस इंडियन हेम्प क्यों बोला जाता है इसको? कहानी शुरू हुई है हमारे पहाड़ों से, हिमालय से, जो करोड़ों वर्ष पहले सबसे पहला सीड कहाँ से निकला है. आज की तारीख में यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटीज ने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और सारी चीजें करके ट्रेस बैक कर लिया उसको हिमालय टिबेटन प्लेटो में. तो उनका मेन ये फंडा था कि भाई यहाँ से जब हमें ब्रिटिशर्स के अंडर हमें लाया गया, तब हम पूरा स्प्रेड होना और भी शुरू हुआ. और उससे पहले जो सिल्क रूट है हमारा, वो सिल्क रूट, आपको लगता है सिल्क ऊपर नीचे होता है वहां पे, वो पूरा सिल्क रूट, आप सब प्लीज गो ऑनलाइन एंड चेक आउट द सिल्क रूट ऑफ of our history and see what is the most expensive thing available right from Turkey, Afghanistan and that entire sector
to that entire Nepal and that entire lane. Hmm. Hashish and charas. Most expensive hashish and charas is the path. That entire path is what was used. Silk तो खाली एक नाम था. Okay. So उनका ये था कि अब ये अमीर होते जा रहे हैं. मतलब slaves बना के रखा हुआ था ना इतने Correct. सालों से. जिस तरह से हम थे उस तरह से black men, that word is very wrong. That's why I said colored minority. तो निक्सन ने ये किया और बहुत प्रेशर था. तो वो प्रेशर इंडिया succumbed to it like नेपाल एंड अदर कंट्रीज. लेकिन आज की तारीख में हमसे कोई भी कुछ नहीं करवा सकता. वो चीज अब समझी जा रही है. उस टाइम के भी जो नेता थे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की थी. बैन एग्जैक्टली नहीं किया था, एक एक्ट लाए थे. वो एक्ट के अंदर आप पर्सनल कंजम्पशन नहीं कर सकते हो. मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल वाज अलाउड, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग की थी वो था कि मतलब मर्डर करना शायद अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज नहीं. आप मर्डर करके एक बार छूट जाओगे, इसकी वजह से आप नहीं छूट इसकी वजह से नहीं छूटेंगे, है ना. सो वो उन्होंने वो चीज घुमाई, बहुत अच्छे से घुमाई. निक्सन डिडंट लास्ट लॉन्ग, वी ऑल नो. बाकी जगहें आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस रीशेड्यूलिंग कर रहा है कैनबिस की. बाकी सारी जो कंट्रीज हैं, कनाडा प्रोवाइड करवाती है उसकी आर्मी को मेडिकल कैनबिस, यूएस प्रोवाइड करवाती है उसकी आर्मी को. उससे पता चल जाना चाहिए आज की तारीख में स्टेटस, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ने जो किया वो बहुत गलत किया. जैसे कई बार हमारी कंट्री में भी बहुत कुछ हुआ. आई डोंट वांट टू पुट इट लाइक आउट देयर, बट अपने खुद के लोगों को बॉम्बिंग नहीं कराते. वही सेम चीज हो जाता है उधर भी ना. निक्सन ने सेम चीज की. माइनॉरिटी है तो भैया तेरा यूएस सिटीजन वो, है ना. तो अपने खुद के लोगों को जेल में नहीं डालते जबरदस्ती, जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग अ sadist. And Nixon is famous for that. आज की तारीख में बैरक ओबामा made a lot of changes. Biden, massive changes. He is doing expungements. Expungements का मतलब है जो लोग जेल में हैं कैनबिस के चार्जेस पे, उनको बाहर निकलवा रहे हैं आप वो लोग. Cool. So it is not an activist job anymore, thankfully. But the president is also, US president is also saying. So what are we waiting for in the country? Yeah, exactly. Because see, my next question, we can't say question, मैं अगला point में यही कहने वाला था कि अगर ये ban हट जाता है, so don't you think the revenue generation, in terms of revenue generation, India can be the next big thing? Well, India is already the big thing when it comes to cannabis. काला पैसा. गवर्नमेंट को, हाँ काला सोना, हैशटैग काला सोना. गवर्नमेंट को अगर एक्चुअल में रातों रात ट्रेजरी को फुल करना है, अगर उन्होंने ये कर दिया तो बाकी सारे न्यूज वालों ने, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग अ नेम बिकॉज उन्होंने एक आर्टिकल किया था. दिल्ली एंड मुंबई खरबों का बिजनेस करता है इलीगली हर साल. सो एंड दिस इज जस्ट दिल्ली एंड मुंबई दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो बहुत पैसा आएगा. मैं ये बोलती हूँ आप मेडिकल साइड पे दिखाओ और आप एडिक्शन साइड पे दिखाओ एंड लेट देम डिसाइड. आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप एज लिमिट मत रखो. आप जब लीगलाइज कर रहे हो, इमेजिन जो आज की तारीख में अल्कोहल से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से उतनी डेथ्स भी हो रही हैं. हम अपना कर्म कहाँ पे लेके जा रहे हैं? गवर्नमेंट के ऊपर भी इसीलिए वो सारी चीजें लागू होती, वो लोग भी इंसान चल रहे हैं. सो इफ दे रिवर्स इट रेवेन्यू के साथ साथ, आई फील दैट हेल्थ फैक्टर, वेल्थ एंड हेल्थ, बोथ ऑफ द कंट्री will reach a new height. And within, mark my words, 48 hours, I give a challenge. If Modi ji, as I used to call, hashtag use करती हूँ मैं, बड़े पापा, अगर वो एक बोलते हैं ना कि इसके बारे में मन की बात में बोले, 48 hours में कितनी कंट्रीज से कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, ये तो वो सबको पता चल जाएगा. जब आज की तारीख में अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 कंपनियां हैं, 40-50 करोड़ चल रहे हैं. रतन टाटा ने इन्वेस्ट कर रखा है. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल लिसनिंग टू दिस आर ऑलरेडी अवेयर. बोहेको नाम की कंपनी है मुंबई में, जिनके मेन इन्वेस्टर इज रतन टाटा जी, टाटा फाउंडेशन. ओके. सो
I seriously feel, or I highly feel, it's all marketing and advertising which is not happening correct. Otherwise laws धीरे धीरे change हो गए. But हाँ, मन की बात पे आ गया ना weed energy जिस दिन, उस दिन मुझे तृप्ति मिल जाएगी. And भारत को भी in terms of I feel that जो मिलेगा, खरबों की बात करें, हम बिलियंस की बात कर रहे हैं. 23 बिलियन इन अ ईयर, 40 बिलियन इन अ ईयर. कोलोराडो जैसी जगह पे आज की तारीख में स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल कैनबिस टैक्स से बना रहे हैं वो लोग. आज की नहीं, 5 साल से बना रहे हैं वो लोग उसी से. इतना, सो इमेजिन. बट वही होता है कि हर चीज का एक समय होता है. मैं समझती हूँ कि एक भारत जो है बहुत बड़ा देश हो जाता है. बहुत सारे इश्यूज भी है हमारे वहाँ पे. एंड कैनबिस बहुत सारे इश्यूज सॉल्व कर सकता है. एंटी गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं. अनपढ़ लोग ज़्यादातर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा बोला जाता है, जो कि बहुत गलत है. बहुत पढ़े लिखे लोग भी इन्वॉल्व हैं. बट हाँ, मेजॉरिटी इज बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अनएजुकेटेड, इलिटरेट. इनको अगर एक वाइट कॉलर जॉब मिल सकता है उसी चीज से जिस वजह से उनको इतनी बदनामी मिल रही थी, तो वो आपके भक्त नहीं बन जाएंगे. करेक्ट. So it's not only health and wealth. I feel that a holistic development of a nation can only happen when your government and the lowest, जो बोलते हैं ना deep down, जिसको हम सोचते हैं, बोलते नहीं अरे ये तो चर्सी गंजेड़िया. भाई अगर आपकी इतनी सोच बुरी लग रही है ना, तो याद रखना कि अगर आपको सबसे ऊपर जाना है तो सबसे नीचे खड्डा खोद के पता चलना चाहिए नींव कितनी गहरी और क्या है. करेक्ट. So yeah, Kala Sona is the way to go to, I would say. And numbers are available. जिस तरह से ये medical cannabis के ऊपर research available है, कनाडा से लेके यूएस के जो रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, इंडिया नीड्स इट more than any country. There are countries which are obviously there, but because we are developing so much and so fast, we don't need loans. We actually don't need. We need good investment from things like this. एंड आई फील, एक हमने बात कर ली इकोनॉमिक ग्रोथ की, ये सारी बात है, हेल्थ की बात है. एक होती है लैंड. नेक्स्ट पॉइंट मेरा बोल था लैंड. बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बोलते हैं भारत की जो धरती है वो जागरूक है, वो जगी हुई है. माता बोलते हैं ना हम, हमारी एक प्रार्थना होती है, हम सुबह जब सबसे पहले उठते हैं, धरती पे पैर रखते हैं तो माफी मांगते हैं कि मैं आप पे चल रही हूँ, आपके ऊपर कदम रख रही हूँ, आप मुझे माफ करें. क्योंकि एनर्जी अर्थिंग भी हमें इसी से मिलती है. करेक्ट. तो हम इतना सारा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इतनी सारी चीजें जो उगा रहे हैं, मकई हो गई, कुछ भी आप देख लो, शुगर केन हो गया, इन सब से मेन, अगर महाराष्ट्र में बैठे हैं तो महाराष्ट्र में मेन इज कॉटन क्रॉप. बंजर कर देती है जमीन को. पानी का इशू हो जाता है. कितना, मतलब मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली हजारों की तादाद पे फार्मर्स की सुसाइड होती है. सुसाइड न्यूज़ आती रहती है ना. सो दैट इज बिकॉज हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो धरती को भी न्यूट्रिशन चाहिए. सो जो भारत की धरती है, हम उसके ऊपर बोलते हैं सोने की चिड़िया. क्यों आजकल सोने की चिड़िया नहीं दिखती? जो चिड़िया है वो भी मरी जा रही हैं. और डाल लो पेस्टिसाइड और डाल लो फर्टिलाइजर. लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आज की जनरेशन की बच्ची हो तो इतना समझ में आता है, इतना केमिकल उड़ेलोगे और ऐसे ही प्लांट्स लगाओगे जो सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लेंगे आपकी धरती से, तो फिर कैसे चलेगा? हिरोशिमा नागासाकी ने जब उनके ऊपर ब्लास्ट हुए, सब हुआ, लास्ट 10-15 साल से एक्चुअली वो लोग हेम्प उगा रहे हैं, उसको रेडियो एक्टिविटी को निकालने के लिए अपने लैंड से बाहर निकाल रहे हैं. सो वन कैन इमेजिन. मतलब मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ कि कि खाली उसको आपकी धरती को अच्छा रखेगा, मॉइस्ट रखेगा, न्यूट्रिएंट्स देगा. भाई रेडियो एक्टिविटी निकालता है वो प्लांट. सोचो. एंड दैट इज मैसिव फॉर अ सिंपल फैक्ट. आपके लिए वो स्टैटिस्टिक्स होगा ना, फार्मर सुसाइड करते हैं. मेरे लिए नहीं है. मैं लास्ट 10 साल से तो रिसर्च ऑनलाइन तो नहीं, लेकिन ऑफलाइन 5 साल से तो मैं पहाड़ पे रह रही हूँ. और पहाड़ मतलब गली गली और पहाड़ गांव गांव जाके, तो वो मेरे लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं है. मेरे फोन भरे हुए हैं फार्मर्स और ट्राइबल्स के नंबर्स के साथ. तो जब कोई मरता है या जब कहीं किसी को जेल होती है, कुछ होता है, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा. एंड दीज पीपल हैव अ बेटर ऑल्टरनेटिव. कॉटन, जिसमें आप इतना पेस्टिसाइड, इतना फर्टिलाइजर डालते हो, इतना स्किन कैंसर क्यों हो रहा है आज की तारीख में? इतना सोराइसिस पेशेंट्स को क्यों हो रहा है? इतना खुजली बेसिकली की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जिसको देखो कहीं ना कहीं रैश पैच क्यों आ जाता है? केमिकल बेस्ड, कितना भी बोल लो आपने केमिकल बेस्ड नहीं, आपका प्योर कॉटन है,
वो प्योर कॉटन को कहाँ से लेके आए हो वो आपको बता रहा है क्या? वो प्योर कॉटन है, ट्रस्ट में, वो फूल कॉटन का फूल से ही प्योर बनाया उसने वो कुर्ता। लेकिन वो फूल उगाने के लिए उसने कितना फर्टिलाइजर और केमिकल बेस्ड और पेस्टिसाइड डाला है वो आपको पता है? कि कैनबिस को ऐसा कुछ नहीं लगता। आप पहाड़ चले जाओ, हाईवे के भी किनारे लगे रहते हैं, इनको बेसिकली आप उखाड़ो भी ना, बहुत टाइम लगता है उसके मुरझाने में। करेक्ट। सो हेल्थ, वेल्थ एंड द लैंड एज वेल, द हेल्थ ऑफ द लैंड, ये सारी चीजें ठीक कर सकता है। इस टाइम पे हम फॉरेस्ट कवर हमारा बढ़ा रहे हैं, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। भारत का काफ़ी टाइम बाद फॉरेस्ट कवर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं हमारे वहाँ पे, एक भी एक्चुअल इंडिजिनस ट्राइब इंडिया की नहीं है जिसने गांजे का इस्तेमाल नहीं किया हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ एक भी ट्राइबल, मैं बोल रही हूँ ट्राइब्स, उनकी मेडिसिन सिस्टम में छपा हुआ है। हाथी से लेके शेर खाता है फॉर हेल्थ। कैसे हम कुत्तों को देखते हैं ना, कई बार वो घास खा रहे होते हैं, उनका पेट खराब होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जैक्टली, हाथी और शेर भी खाता है क्योंकि वो मैमल है और उसको हमारे से ज्यादा अक्ल है। उसको पता है कि हम उसके अंदर भी एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है बेसिकली। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है एक और सिस्टम के बारे में, लेकिन उसको ये पता है कि वो सूंघ के कि अच्छा मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं ये खा लेता हूँ, थोड़ा ठीक हो जाऊंगा। खाली नशे के लिए हाथी और वो शेर नहीं खाते, वो अपनी तबियत ठीक करने के लिए खाते हैं। एंड ब्यूटिफुल थिंग दैट इंडिया में मैंने शेर को, टाइगर को कैनबिस खाते हुए उत्तराखंड में, कोटद्वार, कॉर्बेट, मैंने इंस्टाग्राम पे भेजा। एग्जैक्टली। एंड रावत जी ने, आई विल बी वेरी प्रिसाइज ओवर हियर, जो टीएस रावत जी हुआ करते थे सीएम उत्तराखंड के, है ना, उन्होंने एक पिक्चर भेजी थी। एक IIHA नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, 5-6 साल पहले उन्होंने एक पिक्चर भिजवाई थी कि ये दिखा है वो शेर खा रहा है गांजा। ये क्या चल रहा है, यू नो। सो इट इज नॉट ओनली मी एज एन एक्टिविस्ट सेइंग और यू एज अ सिटीजन सेइंग, भाई अथॉरिटीज ने भी देखा हुआ है, हम कुछ ऐसे मेक बिलीफ नहीं बना रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि हम मैमल्स के अंदर एक एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम होता है। एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम जैसे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हमारा क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम होता है, उसी तरह एक एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम होता है जो बाकी सारे सिस्टम्स को इन सिंक रखता है। जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है या जो अलर्टनेस की ज़रूरत होती है, बेसिकली इट इज़ मोर और लेस लाइक द वायर, यू नो, इट इज़ नॉट द जनरेटर पर से और इट इज़ नॉट द ट्रांसफॉर्मर। लेकिन उसको एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा दिमाग भी वो सेम चीज़ें बनाता है बहुत कम क्वांटिटी में। उसमें अगर हमें कमी हो जाती है, जैसे कई बार बोलती है ना कैल्शियम की कमी हो गई तुम्हें, ये कैल्शियम की गोली खाओ, तो अगर कैनाबिनॉइड्स की कमी है तो फिर करेक्ट हमें इनटेक तो उसी का करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कैनाबिनॉइड्स सिर्फ कैनबिस में होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इसी में होती है। करेक्ट। अब उसके अलग अलग वेज होते हैं। सो हेल्थ, वेल्थ, लैंड के साथ साथ हमारा खुद का बॉडी भी यही बोलता है कि हाई टाइम टू डू इट, ताकि हमें और कमियां ना आए। बहुत सारे, जैसे टॉरेट सिंड्रोम एक ऐसी चीज है, कनेक्शन लूज हो जाता है, करेक्ट, ऐसा बोलते हैं ना, तो थोड़ा खटखट बोलते हैं ना, रुक रुक के बात होती है एंड एवरीथिंग। टॉरेट सिंड्रोम के लिए मेडिकल कैनबिस यूज होता है और फिर वो द वर्ड दैट डिटैचमेंट, वो जो जैसे कई लोगों को 15 सेकंड का होता है, 10 सेकंड का होता है, 1 सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टैमरिंग टाइप्स, स्टैमरिंग इज द वर्ड। सो वो 1 सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके कैनाबिनॉइड्स बॉडी के अंदर कम हो गए, एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम ऊपर नीचे हो गया, अब नर्वस सिस्टम में कहाँ क्या जा रहा है पता नहीं चल रहा, वो ब्रेन को क्या अलर्ट कर रहा है। क्योंकि आपको जरूरत है ना, जितना अगर आप सन बोलो, सूरज की भी कुछ तो जरूरत है ना हमें, पानी की कुछ जरूरत है ना, ओवर जरूरत नहीं है। अब वो कमी हमने तो रिकग्नाइज ही नहीं किया अभी तक इंडिया में इस चीज को कि हमें कमी होती है कैनाबिनॉइड्स की भी। अभी तो हम बहुत, मैं 10 साल क्या 15 साल आगे चल रही हूँ कैनबिस इन इंडिया में टू व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग द टेक ऑल्सो। तो इंडिया तो अभी भी उसमें नहीं है कि रिकग्नाइज करे कि कैनाबिनॉइड्स की जरूरत होती है या एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है पूरा का पूरा बॉडी में, विच आई थिंक सो इज नॉट फेयर। बिकॉज अगर आप वहां से जेट ला सकते हो, अगर आप वहां से हथियार ला सकते हो, अगर आप वहां से कैंसर और एड्स की दवा ला सकते हो, तो वही कैंसर एड्स की अगर गांजे से बनी हुई दवा है तो आप वो क्यों नहीं ला सकते हो? क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे किसी ने लगा रखा है, घोड़े के जैसे लगाया रहता है। एग्जैक्टली, ऐसे लगा रखा है।
सो वो कैनबिस की गलती नहीं है, ना उसकी गलती है जिसने पेटेंट ले रखा है इन सब बीमारियों या ट्रीट क्योर मैंने कहीं पे भी यूज नहीं किया है वर्ड बाकियों के लिए। मेरा टीबी ठीक हुआ, क्योर हुआ। बहुत सारी रिसर्चेस हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका कैंसर भी क्योर हुआ है। RSO जो बोलते हैं रिक सिम्पसन ऑयल, उससे हजारों लोगों का कैंसर रिवर्स हुआ है। कैंसर पेशेंट्स को तो शायद अलाउड भी है। सो अगेन राइट टू लाइफ ना, राइट टू लाइफ में बेसिकली यू आर अलाउड टू यूटिलाइज। लेकिन अब इंडिया में जब हाई THC अवेलेबल ही नहीं है, आपको वो बोले पत्ते से निकालो मेडिसिन, जब फूल से, गुलाब जल और गुलकंद फूल से निकलता है कि पत्ते से निकलता है? फूल से निकलता है ना। करेक्ट। अगर आप फूल का कल्टीवेशन का लाइसेंस नहीं दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ और सिर्फ हेम्प पत्तों का ही देते जा रहे हो, एक्सेप्टेंस सिर्फ पत्तों की रख रहे हो, और एक्सपेक्टेशन है कि गुलकंद निकलेगा, तो कैसे गुलाब का फूल तो तुम काट के जला दे रहे हो भैया। करेक्ट। सो एवरी ईयर गवर्नमेंट स्पेंड्स इफ नॉट more than 50 crores but at least 50 crores to burn cannabis. रिसेंटली हुआ था। भांग उखाड़ो उद्यान जो करते हैं, मेरे पास कंपनीज हैं अक्रॉस द ग्लोब जो गवर्नमेंट को उसका पैसा देने को तैयार हैं, जो वो जलाने के बजाय बहुत अच्छी चीजों में यूज कर सकते हैं। लेकिन वही ऐसे हो जाता है ना। सो माय पॉइंट इज, फार्मर्स को अगर ये परमिशन मिल जाए कि वो इसे उगाए, मतलब थ्रू आउट इंडिया, तो विद इन अ ईयर आई गेस 4 3 12 3 बार वो उगा सकते हैं इसे। नॉट रियली, और 2 बार डेफिनेटली उगा सकते हैं। और ये सबके लिए है, नॉट ओनली कैनबिस। प्लीज अपनी लैंड को ना नॉन स्टॉप कल्टीवेशन किसी भी चीज का मत करिए, उससे उतना टाइम दीजिए ताकि वो रिसर्फेस हो पाए। इट जस्ट लाइक अभी बच्चा पैदा हुआ था, दूसरा बच्चा पैदा करने बैठ गए, वो माँ की हालत तीसरा बच्चा पैदा करने बैठ गए। 1 साल में मतलब 9 में करने को तो आप 2 साल में 2 बच्चे पैदा कर सकते हो, है ना। लेकिन फिर उस माँ की क्या हालत होगी जो पैदा कर रहा है, धरती माता है ना। करेक्ट। तो अगर आप 12 महीने मतलब 4 तो बीच में एक 4 महीने का या 3 महीने का गैप रखना जरूरी है, या कोई और क्रॉप आइडली उगा लो जो सेम न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हों वो लैंड से, ताकि वो रिप्लेनिश हो जाए। एंड दिस इज आई थिंक सो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 2 बार तो आएगी ही आएगी आपकी फसल, और 2 बार में भी आपका तना आप अलग बेचो, हेम्प फाइबर, रूट आप अलग बेच सकते हो, इट्स मेडिसिनल अगेन, टिबेटन मेडिसिन, चाइनीज, आयुर्वेदा, सिद्धा। पत्ते राइट फ्रॉम भांग ठेका टू मेकिंग टी एंड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द बड्स एंड सीड ऑल्सो। अब आप देखोगे तो सीड से फ्लावर बनता है, ऑयल बनता है, तो आपकी जो 2 बार की खेती है, 2 बार की फसल आपने निकाली, डेफिनेटली आपको बहुत पैसा मिलेगा उससे। उसके बाद आपका फिर भी 5 गुना हो गया प्रॉफिट, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट, एक ही प्लांट के अंदर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, अलग अलग चीजें आ रही हैं। और आपने मतलब बेसिकली आपका कोई बायो वेस्ट हुआ ही नहीं ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ ही नहीं ना, उसके तो सबके प्रोडक्ट्स बन गए आपके वहां पे। तभी इसे इंडस्ट्रियल हेम्प कहते हैं। Exactly, you can make anything and everything, right from making the sofa to the mic. Like for example, मेरे पास लिस्ट है जैसे कि बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन, एसेंशियल ऑयल्स, पेपर, 50,000 uses, bro. 50,000 uses. मतलब इतना तो मेरे ख्याल से जुगाड़ का बेस्ट एग्जाम्पल अगर कुछ है तो कैनबिस है। या कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इससे बेस्ट कुछ हो भी नहीं सकता। Yep. And you even run an institute, right, where you teach these people? God bless you. I hope one fine day. Yes. But yes, I am India's only female certified cannabis teacher. And I have taken classes for a US-based institution. Wow. And I am in touch with Niagara College, University of British Columbia, Sativa University, ऑक्सटरडैम यूनिवर्सिटी, जहाँ पे वो लोग लीगली बैचलर्स एंड मास्टर्स के प्रोग्राम्स एंड डिप्लोमास करवाते हैं, ट्राइंग टू ब्रिंग देम टू इंडिया, क्योंकि बहुत चेंज हो जाती है सोच समझ। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट गोना ऑल्टर देयर कोर्सेज फॉर एन अंडरस्टैंडिंग दैट आवर गवर्नमेंट हैज, व्हिच इज वेरी स्लो राइट नाउ। तो वो थोड़ी ना अपना फूल का हटा देंगे, तो वही बोलेंगे ना फूल बहुत अच्छी चीज है, उसी तो हम मेडिसिन बना रहे हैं। टर्पीन्स पे रिसर्च कैसे करोगे जब आप फूल ही को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। तो हम लोग सब बैठे हुए हैं। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ हम फूल को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी भूल है, उस दिन वो यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी यहाँ पे।
तो जब तक वो बोलते हैं ना बड़े पापा या लीडर ऑफ द कंट्री वो सबको एक बार में स्ट्रेट नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा। मेरे को 7 साल लगे 7 स्टेट लीगल कराने को। उसमें इतने हेल्थ इश्यूज, इतनी चीजें हो गई हैं, साम दाम दंड भेद मेरे साथ लोगों ने कर डाला, है ना। सो 1 year, if at all, government actually, if I've taken so many steps, takes one step towards me, because there is no other activist in the country on cannabis, let it be male or female. Other people are all selling products. You cannot be an activist if you are making profit out of it. I'm not selling products. I'm more than happy to share all the information, knowledge, contacts, and network. But it is not happening. All the steps are happening towards the corporates, which are trying to play monopoly. Monopoly is basically, हम ये साल ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अगले साल ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसके अगले साल ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। भाई तब तक वो मेरा कैंसर पेशेंट बचेगा, टीबी पेशेंट बचेगा, HIV पेशेंट बचेगा क्या? So that is where an activist and the doctors come in place. क्योंकि वो जो प्रोफेशनल है ना, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वो नहीं जाने वाले गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली, वो मेरे पीछे ही खड़े होके जा सकते हैं कि कल को अगर कुछ गलत हुआ तो ना इनका लाइसेंस जाना चाहिए, ना कुछ जाना चाहिए, यू नो, दैट काइंड ऑफ। तो फिर जाते जाते हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे हेम्प के बारे में इन सिंपल वर्ड्स, क्योंकि डिटेल में तो बोल दिया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टू किल दैट मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द प्लांट। यू नो, अगर आपको कैनबिस के बारे में रियली समझना या जानना है, दिल्ली से ना बस ले लो या एक गाड़ी ले लो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून जुलाई, और नॉट इवन जून जुलाई, सॉरी, अगस्त सितंबर टाइम, एंड हाईवे पे इतना आपको दिखेगा, इतना उगता हुआ घास की तरह। एक्चुअल में वो वही है, लेकिन हम इंसान जो है ना, अमृत को भी विष बना सकते हैं। तो आप किसके हाथ में वो चीज देख रहे हो और कैसे देख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। So let's just educate ourselves and educate our systems equally. Otherwise, this plant is much better than 90% of human population. And that's something, you know, I kind of fully agree, because हम उतना betterment नहीं कर सकते, हम destroy कर रहे हैं, you know, earth को। खाली 10% environmentalist और जो सारी companies हैं जो अच्छा अपने आप को अपने earth को बचा रही हैं। प्लांट में कैनबिस इज दैट वन जो अर्थ को बचा ले जाएगा। सो लेट्स लुक एट द प्लांट इन दैट मैनर कि हाँ, अगर इसको विजय बोला है, हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है कि ये वो है जो सब चीजों पे विजय पा सकता है, जो हमें सिद्धि दे सकता है, तो एक बार हम उनके तरह भी सोच लें। वरना सिर्फ अपने काम के लिए अगर हम पुराण और वेदों को कोट करते रहें तो फिर लानत है हम पे। You know, that is what I feel. So that is something that I like to, you know, I would like to say to anyone and everyone कि अपने काम के लिए खाली वेद पुराण रामायण मत पढ़ो, जो बाकी सारी चीजें भी है ना, या तो उसको भी बोलो तब तुम भक्त, वरना तुम भक्त नहीं। You know, that is very important. And that is a सीधा shot at everyone, you know, however one wants to take it. And having said that, I have hopes. I'm a very positive person. In spite of the fact whatever has happened and not in life, I still feel that we as a country can overtake the entire world in 1 year when it comes to cannabis. भारत एक लौता ऐसा देश है जहाँ पे 1000 से ज्यादा इंडिजिनस ट्रेन्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो कब तक अवेलेबल रहेंगी और ये ये बैन और डिस्ट्रक्शन और भांग उखाड़ों के चक्कर में, I have no clue. So yeah, let's all become one. That's one thing, and only then can we understand the benefits and the magical plant. और बाकी तो मलाना से जय जमदग्नि ऋषि बहुत important है, because Malana is one place which is the world's oldest democracy. और अगर आप वहाँ पे इस प्लांट को as a religious और medicinal right from the beginning यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम शादियां भी वैसे ही करते ना जैसे ऋषि शादी करते थे। फेरे नहीं होते, मशाल लेके एक दूसरे के घर पे जाया जाता है। सो वन रियली नीड्स टू लुक, बोलते ना अपने गिरबान में झांक के देख लो, बाकियों पे मत जाओ। सो थैंक यू। Alright, so thank you so much, Priya. Thanks, yeah. Thank you so much for educating us. So this was Priya Mishra, India's first female cannabis activist, and she's also known as Hempvati.
And this is me, Hamraj Borai, signing off. You were watching City Talks only on Radio City.